सिया राम, हरिओम। पाकिस्तान से पिछले हफ्ते हिंदू परिवार भारत पहुंचा है, दिल्ली पहुंचा है। हमें कैसे पता चला? तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन है जो विजय पंडित जी लोग चलाते हैं, और जब आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिखेंगे हिंदू सम्मान फाउंडेशन तो इन लोगों का पूरा यहाँ दिल्ली के पटेल नगर में इन लोगों का ऑफिस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी वीडियो लेके आया हूँ और इसके लिए धन्यवाद देता हूँ हिंदू सम्मान फाउंडेशन को। और धन्यवाद, और वो डिजर्व करते हैं कि हम सब उनको सुने, उनकी मदद करें, क्योंकि वो पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू परिवारों की मदद करने के लिए ही उन्होंने फाउंडेशन बनाया है। रोए खड़े हो जाएंगे जब आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि हिंदू परिवार, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, देखिए ये लोग 13 साल से कोशिश कर रहे हैं यहाँ आने की, और इनसे पहले इनका परिवार कुछ यहाँ आया हुआ है और ये 75 बातें कर लेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि डर है कि 12, 13, 14 साल होते ही लड़कियां खींच ले जाएंगी, उनको कलमा पढ़ा दिया जाएगा, उनका बलात्कार हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान है और मुसलमान जो हैं वो वहाँ के जो बहुत ही मतलब ऐसे मजहबी हैं कि किसी और को देखना ही नहीं चाहते, और भारत को इससे कोई खास ज्यादा मतलब नहीं है। पहले भी नहीं था। बंटवारे के बाद के भारत में जो मुसलमानों को जो दो देश मिला, एक पाकिस्तान और एक भारत, भारत में फल फूल के कितने गुना हो गए, और जो रह गए हिंदू वहां पाकिस्तान में, मतलब 1 लाख थे तो आज 1000 है। इस कदर वो उनकी जनसंख्या नीचे गिरी है। गरीबी इतनी कहा नहीं जा सकता, और वो जी रहे हैं किस तरीके से, डर इतना आप सोच नहीं सकते। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, जुड़े रहिए। और हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो है, हम इनकी भी तारीफ करते हैं, और इनके लिए भी आपसे कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं, उन्हें ताकत मिलनी चाहिए आप सबकी, जो भी हिंदू हैं। भारत जो है दुनिया भर के हिंदुओं का एक स्वाभाविक घर है, उसको बनाना है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ने उसको उलट कर रखा है कि नहीं? सीए ला दिया ना, क्या बदमाशी करी सीए ला करके, बताइए। बोला कि 2014 से पहले जो आए थे उन्हीं को नागरिकता देंगे। क्यों भाई? ये जो मतलब, और उसपे भी ये खुजली बाल जैसा आदमी सब जो कहता है कि अरे आपने सीए बना लिया है? ये पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान के जो हिंदू आएंगे, और पता नहीं कौन आएंगे, हिंदू भी नहीं बोलता वो, जो वहां के लोग आएंगे हैं, पता नहीं वो चोर होंगे, उचक्के होंगे, बलात्कारी होंगे, वो जेल में ही ठीक है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आते हैं, अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए आते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं, जीने के लिए आते हैं, अपने धर्म पे बने हुए हैं, इसीलिए आते हैं। ये जो इंटरव्यू चल रहा है, ये जो बातचीत कर रहे हैं विजय पंडिता, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। मतलब आप इमोशनली कनेक्ट किस कदर कर पाएंगे आप? देखिए, ये छोटा छोटा क्लिप में दिखाता हूं, आप देखिए। ये नाम इन लोगों के क्या है भैया? गंगा, चंद्रमा, नाम सुनिए। सिंध में रहते थे। ओके, आपका दीदी क्या नाम है? गंगा। गंगा, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? चंद्रमा। चंद्रमा। बहन, आपका क्या नाम है? पार्वती। आपका क्या नाम है दीदी? सीता। माता जी, आपका क्या नाम है? राजिया। राथिया। राजिया। राधिया। ओके, आपका क्या नाम है? टिक्कम। टिक्कम आपका नाम है। आप अपना घर बेच कर आए हो, छोड़ कर आए हो? छोड़ कर आए। सामान वगैरह था घर पे? क्या क्या सामान था? पुराना था, छोड़ कर आ गए। ऐसे छोड़ के आ गए? आस पड़ोसी को बोला कि निकल रहे हो, किसी को नहीं बोला? नहीं बोला, पता करके बोला आपने सबको? हाँ, अब विजय पंडिता ने कितने तरीके से पूछा भैया वहां से क्यों आए, तो फिर बड़ी मुश्किल से कह पाए भैया वहां छोड़ते नहीं कुछ, गाय है तो वो भी लेके चले जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसे समृद्धि झलकती है उठा के लेके चले जाएंगे, और लड़कियां तो उनकी बहुत ही होती है, उसको बचा कर रखना पड़ता है। मतलब कि कैसे आदमी, वहां के लोग क्या, मतलब
ये मुसलमान क्या ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तानी हैं? ये सारे ऐसे होते हैं। मतलब जो नहीं है मुसलमान, वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी इतनी माले गनीमत है, इसी के आधार पे जी रहा है वो पूरा का पूरा मुल्क। और वो हिंदू है भाई, यहां से कटे हुए लोग, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये यहाँ पे आ गई हैं तो सुरक्षित हैं। घर में ही पढ़ाई करते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। वहाँ का माहौल खराब था इसलिए बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए घर में पढ़ाई करते थे। इसको लड़के तो घर में ही स्कूल थे, इसमें पढ़ाई करते थे। लेकिन हम वहाँ घूमते फिरते नहीं थे, इसलिए वहाँ का माहौल खराब था इसलिए। फिर कोई साथ हुआ तो फिर जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। वहाँ पे तो बहुत दिक्कत है और महंगाई भी है, और कोई सामान देख लेते हैं, फिर वो घर से उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। कुछ जमीन होगी, गाड़ियाँ होगी, वो भी उठा के ले जाते हैं, कोई नहीं रखता है। वो गरीब कहते हैं वो तुम हिंदू परिवार इतना ज्यादा क्यों बनाते रहते हैं। और यहाँ भी कमीने राजनेताओं की कमी थोड़ी है, हैं? बना दिया ना यहाँ की सत्ता की व्यवस्था का इस्लामीकरण कर दिया हुआ है ना, फंसा रहे हैं ना पूरे रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, डीडीए फ्लैश दे रहे हैं ना। अरे मैं कहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड क्यों है भारत में? इतनी संपत्ति, इतनी जमीनें वक्फ बोर्ड की है, उसे दुनिया के जिस कोने से भी हिंदू भारत आए उसे वहां बसाओ, और आप लोग भी इसके लिए आवाज लगाइए, बोलिए। ये असंवैधानिक है ना वक्फ बोर्ड, ये सॉवरेन नेशन है ना, संप्रभुत्व है ना, हमारा देश कहते हैं स्वतंत्र है ना, इसका अपना कानून है, तो फिर एक मुसलमानी कानून, मुसलमानी जमीन, मुसलमानी अदालत, मुसलमानी सब कुछ क्यों भाई? वक्फ बोर्ड। इन बच्चों को सुनिए ना, वो कहते हैं वहां कैसे रहते थे, जरा सुनिए ना। बाहर जाते हैं ना तो ऐसे कर लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं, और घर में रहते हैं तो ऐसे चुन्नी रखते हैं। ठीक है, तो सूट भी अलग होते हैं क्या? नहीं, अलग खाली फेस रखते हैं? नहीं, सीट भी अलग होते हैं, सूट भी अलग होते हैं, पूरे कवर होते हैं मतलब। अच्छा, आइडेंटिफाई हो जाता है क्या कि ये हिंदू लड़की है या मुसलमान लड़की है, ऐसे पता लग जाता है क्या? हाँ पता लग जाता हाँ? है, फिर सेकंड में पता चलता है। पता लग जाता है। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं ऐसे, जैसे पता कर सको कि हिंदू लड़की जा रही है, अगर वो ढक कर जा रही है तो? ये जो मुसलमान की लड़कियां होती है ना, वो काला बुर्का पहनती हैं। ठीक है, हमारी लड़कियां जो होती है हिंदू, वो सूट पहनती हैं। तो इससे पता लग जाता है। पता लग जाता है। हिंदू रंग पहनती है। हिंदू अलग अलग डिजाइन के रंग पहनती हैं, हाँ। मुसलमान होती है वो काला पहनती है। सिर्फ ब्लैक पहनती हैं, ये फर्क। ये लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के हिंदू जो भारत आ रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू जो भारत आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए राजनीतिक स्तर पे, कानूनी स्तर पे। भारत की जमीन जो है हिंदुओं की है, हिंदुओं के लिए है। बांट दिया ना भारत को, दे दी ने 1/3 जमीन। अब क्या करना है? अब अपने लोगों को न बुलाया जाए, बहुत भीड़ है, भीड़ हो जाएगी, भगाओ बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, और ये 10-10 बच्चे जो कर रहे हैं उन पर पाबंदी लगाओ ना, कानून बनाओ ना। 43% आबादी बढ़ा ली है और हिंदू की आबादी 8% गम गई, खत्म। बुलाओ ना इन लोगों को, ये लोग आएंगे ना, ये हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे धर्म पे हैं, हमारी रीति रिवाज संस्कार में हैं, हमारे बच्चे हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, उसमें होके जीना चाहते हैं, कहते हैं मर जाएंगे लेकिन यही रहेंगे। सुनिए ना आप लोग, बहुत कुछ बोलना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये विजय पंडिता से हमारी बात हो और हम उनको बुला कर लाइव उनसे बातचीत करें, आपको और जो सही दृश्य है, परिदृश्य है, जो उनकी मदद हो पा रही है, कैसे हो पा रही है, वो सारी बातें आपको बताऊं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, और ये मान के चलिए दुनिया में जहाँ भी कई हिंदू है, सनातनी है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। और ये फीलिंग है जो है, ये जो यूनिटी है, ये जो एकात्मता है, उसको बनाए रखेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो पॉकेट्स में, छोटे छोटे पॉकेट से कटते चले जाएंगे, जीनोसाइड होता चला जाएगा, एक के बाद एक देश से हम खत्म होते चले गए, है ना। पाकिस्तान से खत्म हो, कुछ तो बचे हुए हैं, अफगानिस्तान में 0 हो गए, बांग्लादेश में बहुत ही बुरी स्थिति है। ये सब एक पूरा भारत था, हिंदुओं और सनातनियों का भारत को इन लोगों ने
काट के पीट के छोटा करके भौगोलिक सीमा को खत्म करके जो बचा है भारत थोड़ा सा, इसको भी तो हिंदू सनातनियों का भारत बनाए रखें।